गुरु जी, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। कुछ हमारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं। पूछिए, कौन सा प्रश्न उठ रहा है? जो प्रश्न होगा उसका समाधान किया जाएगा। जो ये बुद्ध चरित्र चंद्रोदय में भगवान बुद्ध का जो कहानी दिया गया इसमें हाँ, सामरेण में अच्छा। जो ब्राह्मण जी के 16 शिष्य हैं जो उन्होंने भेजे थे भगवान बुद्ध से प्रश्न के लिए, अच्छा अच्छा। तो कृपया बताएं आप वो 16 प्रश्न वो कौन कौन से प्रश्न थे जो 16 शिष्यों ने भगवान बुद्ध से किया। ठीक है। जो 16 शिष्य जाते हैं भगवान बुद्ध के पास अपने प्रश्न का उत्तर लेने के लिए, वह आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है। नमो बुद्धाय नमो नमो, नमो धम्माय नमो नमो, नमो संघाय नमो नमो, नमो भीमाय नमो नमो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आपने जो प्रश्न का उत्तर जानने का इच्छा व्यक्त किए हैं, आपको मैं विस्तार से बता रहा हूँ, ध्यान दे करके सुने। जब भगवान बुद्ध बेलवन में निवास कर रहे थे, अच्छा, ये उस समय की चर्चा है कि वहाँ पे एक बावरी नाम का एक संत था जो ब्राह्मण जाति का था, अच्छा, और वो बहुत बड़ा आडंबरी था। अपने शिष्यों को अपने पास रखता था, सब शिष्य उसका सेवा करते थे, भिक्षाटन करके वहाँ लाते थे, उनको खिलाते थे पिलाते थे, अपना भी खाते पीते थे। यानी ये आश्रम बहुत सुंदर बना रखा था। लेकिन कुछ ऐसा उसके ऊपर दुर्भाग्य हुआ कि वह अपने शरीर से कमज़ोर हो गया, चलने फिरने में असमर्थ हो गया। उस समय उसके कानों में यह शब्द पड़ा कि तथागत गौतम बुद्ध बेलवन में आए हुए हैं, जो कि एक बहुत पहुँचे हुए संत हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है कि जिसका उत्तर वो ना दे सकें। इसलिए वह बावरी नाम का जो ब्राह्मण है अपने 16 शिष्यों को बुलाता है और सब शिष्यों को एक एक प्रश्न समझाता है कि एक एक प्रश्न तुम लोग याद कर लो और जाकर इस प्रश्न का उत्तर तथागत गौतम बुद्ध से जान करके मेरे पास और मुझे बताओ, ताकि मुझे भी यह खुशी हो कि हमारे प्रश्नों का उत्तर तथागत ने दिया है। मुझे जानकर बहुत हर्ष होगा। ये ब्राह्मण जी ने कहा। ब्राह्मण ने कहा, अपने 16 शिष्यों को बुलाता है। उन 16 शिष्यों का, ब्राह्मण जी ने, हाँ वो ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने 16 शिष्यों को बुलाया और कहा, उन 16 शिष्यों का कहता है क्या, बसहि बेलुवन विश्व प्रदीपा, भेजिस 16 शिष्य समीपा। वह बावरी नाम का जो ब्राह्मण था अपने 16 शिष्यों को बुलाता है और तथागत के पास अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए भेजता है। उन 16 शिष्यों का नाम क्या था? घोतक तेज अजित जित कन्नु, हेमक कपक पिंगी पन्नु, नंदक मोध राज मतिमाना, बट दुई चार रहे कछुआना।
उन 16 शिष्यों का नाम था घोतक, तिष्य, अजित, जितकन्नु, हेमक, कप्पक, पिंगीय पन्नु, नंदक, मोधराज, मति और माना। इनके बाद इनके पीछे 4-5 शिष्य और थे, जिनको मिला करके 16 शिष्यों की संगत इकट्ठा हो गई थी। जब ये लोग बेलू वन में जाते हैं अपने गुरु के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर लेने के लिए, जब बेलू वन में पहुंच जाते हैं, माथ नवाई प्रणत प्रभु आगे, प्रश्न जथा विधि पूछन लागे। ये 16 शिष्य भगवान बुद्ध के पास जब पहुंचते हैं तो उनके सामने जा करके हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, अपना मस्तक झुकाकर उनके चरणों में झुक जाते हैं और अपने अपने प्रश्न पूछने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक शिष्य उनसे कहता है भगवान बुद्ध से कि हे गुरुजी, मैं आपसे कुछ जानने के लिए आया हूँ। हमारी इच्छा है कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दें ताकि मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हो और मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हो जाऊं। भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें प्रश्न जानने की इच्छा है, उत्तर जानने की, तो पहले आप अपने प्रश्न को बताइए कि आपका प्रश्न क्या है। शिष्यों ने कहा कि हे गुरुजी, मेरे पास 16 आदमी आए हुए हैं और 16 आदमियों के पास एक एक प्रश्न है, जो कि हमारे गुरुजी ने उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास भेजे हैं। तो कृपा करके हमारे 16 आदमियों के एक एक प्रश्नों का उत्तर आप बताइए। भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, अगर ये इच्छा लेकर के आए हो तो अपने अपने प्रश्नों को हमारे सामने पेश करते जाओ और मैं उस प्रश्नों का उत्तर दूंगा। एक शिष्य उनका पहले पूछा, सो सिर कौन कहिए मुनि देवा, जो बिन खड्ग गिरे महि देवा। हे मुनि देव, वह कौन सा सर है जो बिना तलवार के अपने आप कट करके नीचे गिर जाता है। हमें इस चीज़ का उत्तर आप दें कि वह कौन सा सर है कि जो बिगर काटे बिना मारे अपने आप वो जमीन पे गिर जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा, घोर अविद्या के कपाला, और विद्या पाई गिरे तत्काला। भगवान बुद्ध ने कहा कि भयंकर अविद्या रूपी सिर ऐसा सिर है, मतलब अज्ञानता का सर ऐसा है कि जिसके पास कोई अकल ना हो, कोई बुद्धि ना हो, कोई विचार ना हो, जो अज्ञानता का सर है। जब वह विद्या को पाता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, तो उसकी अज्ञानता वाला सर अपने आप कट करके गिर जाता है और उसी के पास ज्ञान का सर उत्पन्न हो जाता है। दूसरा पूछने लगा, एक का तो अपना प्रश्न का उत्तर पा गया, फिर दूसरा शिष्य कहता है कि हे प्रभु, हे भगवान, अब कृपा करके हमारे भी प्रश्न का उत्तर दे। पर्दा कौन पर्यो दृग मोटा, लोक न सूझी परे खर खोटा। दूसरा शिष्य कह रहा है कि आँखों पर ऐसा कौन सा मोटा पर्दा पड़ा रहता है जिसके कारण संसार की अच्छे और बुरे की पहचान नहीं हो पाती है। भगवान बुद्ध ने कहा, पर्दा मोट पर्यो दृग मोहा, तथ्य जथारथ जाई न जोहा। भगवान बुद्ध ने कहा कि मनुष्य के प्रज्ञा रूपी आँख पर अज्ञान का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है, जिसके कारण वह सम्यक सत्य को नहीं देख पाता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि हे शिष्य, इंसान के आँखों के ऊपर मोह का पर्दा पड़ा होता है तो उसके ऊपर संसार की किसी अच्छाई और बुराई की चीज़ों का पता नहीं लगता है। जब उसके आँख से मोटा पर्दा यानी अज्ञानता का पर्दा हट जाता है तो उसे सब कुछ दिखाई देता है। तीसरा पूछने लगा, कौन महाभय लोक बिचे,
डरहि चराचर जाहि। हे प्रभु, इस संसार में कौन ऐसा सबसे बड़ा डर है, महाभय यानी सबसे बड़ा विकराल डर कौन सा है, जिससे चर अचर सभी जीव जंतु जितने भी प्राणी संसार में हैं सब भय के मारे कांपते हैं। वह कौन सा ऐसा डर है कि जिससे सारा जीव चराचर जो है वो हमेशा कांपता रहता है। भगवान बुद्ध ने कहा, डरहि चराचर मीच भय, बोध न डर पहिताहि। भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार में चर और अचर सभी जीवधारी ऐसे हैं जो मृत्यु के डर से हमेशा सब लोग कांपते रहते हैं कि हमारी मृत्यु आ जाएगी, हमारी मृत्यु आ जाएगी। मृत्यु ऐसा चीज़ है कि जब वो आ जाता है तो इंसान का कुछ पारा नहीं चलता है और काल उसको लेकर के चला जाता है। तो संसार में चाहे कोई धनवान हो, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, जो भी संसार में हैं सब मौत का ही डर सबको सताता है और काल के डर से सब लोग हमेशा कांपते रहते हैं। चौथे ने फिर पूछा, करदप कौन कौन यसनाना, बंधन काह निर्वाणा। चौथे ने पूछा कि हे प्रभु, वह कीचड़ कौन सा है, स्नान क्या है और बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। कहता, हे प्रभु, कीचड़ क्या है यानी गंदगी क्या है, और स्नान क्या है, बंधन क्या है यानी जो जकड़ लेता है, और उससे मुक्ति पाने का निर्माण क्या है। भगवान ने कहा, करदब कामशील यसनाना, राग विराग बंध निर्वाणा। हे शिष्य, तरह तरह की काम वासनाएं ही कीचड़ है। जो इंसान के अंदर में मोह, माया, काम, तृष्णा जो घेरे रहता है, यही कीचड़ है। और 5 शीलों का पालन करना ही इंसान का स्वच्छ स्नान है। राग ही सबसे बड़ा बंधन है और वैराग ही सबसे बड़ी मुक्ति का रास्ता है। जब भगवान बुद्ध ने इतना कहा तो वो भी संतुष्ट हो गया। फिर उसके बाद में 5वां शिष्य आता है, या जग माहि कवन बड़ लोभु, लोभ अलोभ कवन बिन क्षोभु। 5वां कहने लगा कि हे भगवान, इस संसार में सबसे बड़ा लोभ कौन सा है, उससे कौन लुब्ध होता है और कौन लुब्ध ना हो करके क्षोभ रहित बना रहता है। भगवान बुद्ध ने कहा, तृष्णा लोभ है बड़ भारी, प्रज्ञा न लोभ है यज्ञ अनारी। भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसे तृष्णा ही सबसे बड़ा लोभ है और बुद्धिमान लोग उससे लुब्ध नहीं होते हैं, लेकिन मूर्ख लोग जो हैं वो न समझी के कारण उसमें फंस जाते हैं और सारा जीवन अपना बर्बाद कर देते हैं। वो भी अपने प्रश्न का उत्तर पा करके संतुष्ट हो गया। उसके बाद में 6वें जो शिष्य थे वो आकर के भगवान बुद्ध से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे प्रश्न का उत्तर आप बताइए। भगवान बुद्ध ने कहा कि आप भी अपने प्रश्न को बताइए, उसका समाधान करूँगा। आदि नयंत कवन दुई छोरू, साझ कवन कही जानी भोरू। हे गुरुजी, हे भगवान, इस संसार में वह 2 कौन सा किनारा है जिसका ना आदि है और ना अंत है, शाम क्या है और सवेरा क्या है। वो 2 किनारे कौन से हैं संसार में कि जिसका कोई आर पार नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा, जन्म मरण दुई क्रूर कगारू, मोह साझ समय ज्ञान सकारू। जन्म और मरण 2 ही ऐसे किनारे हैं कि जिसका कोई आदि अंत नहीं है। जन्म का तो लोगों को पता भी लग जाता है, लेकिन मरने वाले का कोई पता नहीं चलता है। ना अंत है और ना आदि है। अज्ञान ही
शाम है और ज्ञान ही सवेरा है। इंसान के अंदर जब तक अंधकार है, अज्ञानता है, तब तक वो शाम रहता है, और जब उसके अंदर में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो वो सवेरा हो जाता है। जब वो भी संतुष्ट हो गया तो सातवां शिष्य आकर के भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, हे प्रभु, हमारे भी प्रश्न का आप उत्तर बताइए। देव भगत बहु ऋषि मुनि राजा, बाभन क्षत्रिय वैश्य समाजा। सातवें ने पूछा, हे प्रभु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के अनेक देव भक्त, ऋषि, मुनि और राजा किस प्रयोजन से अनेक यज्ञ करते हैं? यज्ञों के प्रभाव से वे सब स्वर्ग प्राप्त करते हैं अथवा मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो यज्ञ करते हैं, जिस यज्ञ में हजारों पशुओं का बलि चढ़ा देते हैं, फल फूल मेवा मिष्ठान का हवन कर देते हैं, उस यज्ञ से उन्हें क्या मिलता है? जे मतिमंद सरग सुख कामी, करहि कुयज्ञ कमारग गामी। बहु पशुघात करहि छित क्षोभी, पावहि मुक्ति न सुरपुर लोभी। बुद्ध ने बताया, जो मूर्ख स्वर्ग सुख के अभिलाषी होते हैं वही कुपथगामी बुरे यज्ञ करते हैं, दैविक यज्ञ करते हैं। वे पृथ्वी को क्षुब्ध करके अनेक पशुओं का वध करते हैं, लेकिन वे लोभी न तो मुक्ति पाते हैं और ना ही स्वर्ग को पाते हैं। वे अपने आप को नष्ट होते हैं और जीव जंतुओं को भी नष्ट कर देते हैं। आठवें ने पूछा, कौन निपट अल्पायु जग, निज हित जियत जहान। चिरजीवी कहि जानिए, परहित मरत महान। आठवें ने पूछा कि हे प्रभु, संसार में अत्यंत अल्पजीवी कौन है और किसी दीर्घजीवी समझना चाहिए? कहता है, हे प्रभु, इस संसार में कौन सा ऐसा है कि जो बहुत थोड़ी उम्र में मर जाता है, और कौन सा ऐसा है कि जो बहुत वर्षों तक जिंदा रहता है? भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार में जो मनुष्य केवल अपने लिए जीता है, अपना सुख कर देखता है, अपना वैभव देखता है, अपना शौक श्रृंगार देखता है, वह अत्यंत ही अल्पजीवी है। वह बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। वह मरने के बाद में उसका नाम नहीं रह जाता है। लेकिन जो महामानव दूसरों की भलाई के लिए मरता है वह दीर्घजीवी जानना चाहिए। जो दूसरों की भलाई करके मरता है उसका नाम इस संसार में अमर हो जाता है। नौवें ने कहा, हे प्रभु, सो बड़ कौन धर्म जेहि धारी, तृष्ण नहीं लागी सकै संसारी। जो जन मध्यम मार्ग गहाई, तृष्ण नहीं लाग मुकुत शुभ लाही। नौवें ने पूछा, हे प्रभु, वह कौन सा श्रेष्ठ धर्म है जिसे धारण करके कोई संसारी व्यक्ति तृष्णा को पार कर सकता है? वह संसार में ऐसा कौन सा मार्ग है जिसे एक श्रेष्ठ धर्मधारी उसको पार करके उत्तीर्ण हो जाता है? भगवान बुद्ध ने कहा, जो मनुष्य अष्टांगिक मार्ग को ग्रहण करता है, यानी अष्टांगिक मार्ग को ग्रहण करता है और पंचशीलों का पालन करता है, वह तृष्णा को मार करके कल्याणकारी निर्माण को प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध का यह उत्तर सुन करके जब वह संतुष्ट हुआ तो 10वें शिष्य ने आकर के भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़ करके चरणों पे अपना मस्तक टिका करके कहा, हे प्रभु, अब हमारे भी प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। आग तपे तनु नीर नहाए, व्रत उपवास करे अन खाए। कही विधि शुद्धि मिले जग माही, अब लगी जाने सक्यो मैं नाही। हे भगवान, अब तक तो मैं यही नहीं जान पाया कि मनुष्य को संसार में शुद्धि कैसे प्राप्त होती है। शरीर को आग में तपाने से अथवा पानी में नहाने से अथवा व्रत उपवास के करने से या भगवान का अनशन करने से किस प्रकार से
मनुष्य को शुद्धि मिलती है संसार में। भगवान बुद्ध ने कहा, राग द्वेष मन मोह बिहाई, तीनहु तृष्णहि देई जराई, सुनहि माहि रहे मन राची, तन मन शुद्धि मिले सब साची। भगवान बुद्ध ने कहा, हे भाई, मन में राग द्वेष और मोह को दूर कर दे, तीनों तृष्णाओं को, काम तृष्णा, भय तृष्णा, सब तृष्णाओं को जला दे तथा मन को सभी वासनाओं से शून्य कर ले। काम क्रोध मद मोह लोभ यह सब अपने मन से निकाल दे, तभी तन और मन की सच्ची शुद्धि प्राप्ति होती है। जब उसे अपने प्रश्न का संतुष्टि हुआ तो 11वें शिष्य ने आकर के भगवान बुद्ध से कहने लगा, हे प्रभु, हमारे भी प्रश्नों का कृपा करके आप उत्तर दे। धारै कौन धर्म संसारू, जहि विधि होई भयो दहि पारू। हे प्रभु, मनुष्य ऐसा कौन सा धर्म धारण करे जिससे वह संसार में पार हो जाए। भगवान बुद्ध ने कहा, राग द्वेष तजि तृष नहीं मोह, यही विधि पार भयो दहि हो। जब उसने पूछा कि मनुष्य ऐसा कौन सा धर्म धारण करे जिससे वह संसार सागर से पार हो जाए, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि राग द्वेष तृष्णा और मोह ये सब अपने मन से दूर कर दे, इस प्रकार संसार सागर से वह पार हो जाएगा। उसके पास, उसके रास्ते में कोई विघ्न बाधा नहीं पड़ेगी। 12वें शिष्य ने आया और कहा, हे प्रभु, हमारे भी मन के जो अभिलाषा उसे पूर्ण कीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, बताइए तुम्हारी क्या इच्छा है। उन्होंने कहा, जो बहु कहे कि जो बहु सुनई, कि मुनि सोई जोई बहु गुणहि। हे प्रभु, सच्चा मुनि कौन है? जो बहुत उपदेश देता है अथवा जो बहुत सुनता है या जो बहुत चिंतन मनन करता है, सबसे बड़ा मुनि कौन है? भगवान बुद्ध ने कहा, तीन तजय पुनि तीन ही गहहि, सो मुनि होई परम पद लहहि। भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसे जो तीन को त्याग देता है और तीन को ग्रहण कर लेता है, वही सच्चा मुनि है और वही निर्माण को प्राप्त करता है। काम क्रोध मद ये जो तीन को त्याग देता है और बुद्ध धम्म और संघ के शरण में आकर के ग्रहण कर लेता है, वही सच्चा निर्माण को प्राप्त करता है। 13वें शिष्य ने कहा, विश्व विजेता कौन यस, जा कह भीति न कोय, भीति कौन मन जीत निज, विश्व विजेता होय। ऐसा विश्व का विजेता कौन सा है जिसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। संसार में ऐसा कौन सा है कि जिसे किसी भी प्रकार का डर नहीं है, वानी विश्व को जीतने वाला है। भगवान बुद्ध ने कहा, जो अपने मन को जीत लेता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है और वही संसार में सबसे बड़ा विश्व विजेता होता है, जो अपने मन पे काबू कर लेता है। 14वें शिष्य ने कहा, हे भगवान, हमारे भी प्रश्न का आप समाधान करें। तृष्ण ही मार जिए जन जो, मुक्ति मरे किमी पावै सो। 14वें ने कहा, जो मनुष्य तीनों तृष्णाओं को मारकर जीवित रहता है, वह मरने के बाद निर्माण कैसे प्राप्त करता है। हे प्रभु, जो तीनों तृष्णाओं को खत्म कर देता है और सच्ची ज्ञान को प्राप्त करता है, वह मरने के बाद में निर्माण को कैसे प्राप्त करता है। भगवान बुद्ध ने कहा, पावहि मारी जियत निर्वाणु, और हो ही मरे निर्वाण नयानु। हे शिष्य, तीनों तृष्णाओं को जो मारकर मनुष्य जीते हैं,
वह जीते जी निर्माण को प्राप्त कर लेता है, मरने के बाद उसका कोई दूसरा निर्माण नहीं है, क्योंकि वह तो अपने जीवन में ही निर्माण को प्राप्त कर लेता है। 15वां शिष्य आया और भगवान बुद्ध से कहा कि हे प्रभु, आप हमारे भी प्रश्न का उत्तर दें, हमारे भी मन में संतुष्ट हो। मीच मगर भव सिंधु यगाह दीप सुरक्षित ता बीच काह। भगवान बुद्ध से कहा, हे प्रभु, वह अगाध संसार सागर में जो मृत रूपी मगर रहता है, उससे बचने के लिए सुरक्षित टापू कौन सा है जहां उस मगर से बचा जा सके। हे प्रभु, आप कृपा करके यह बताइए, जो काल रूपी मगर है वह हम लोगों को ऐसा कौन सा जगह है कि जहां पे चला जाऊं और वह मौत रूपी घड़ियाल हम लोगों को भक्षण करने के लिए न आए। भगवान ने कहा, दीप अलिप्त अनाशक भावु मीच मगर जहाँ जाई न काहूँ। अनाशक्ति का भाव ही वह ऐसा टापू है, ऐसा जगह है कि जहाँ संसार सागर में डूबा हुआ नहीं है और जहाँ पर मृत रूपी मगर कभी वहाँ पे पहुँच नहीं सकता है। जब 15वें शिष्य ने अपने प्रश्न का उत्तर पाकर के संतुष्ट हुआ तो 16वें शिष्य ने आकर के भगवान बुद्ध से कहा कि हे प्रभु, सबके प्रश्नों का तो उत्तर आप दे दिए, अब हमारे भी मन में जो लालसा है उसे आप पूर्ण करें। शास्त्र विपुर बहुशास्त्र प्रणेता बादयने कन को निर्नेता। हे प्रभु, बहुत से शास्त्र हैं, बहुत से शास्त्रकार हैं और बहुत से वाद प्रचलित हैं। इन सब के बीच में झूठ और सच का निर्णय करने वाला वह निर्णायक कौन है? भगवान बुद्ध ने कहा, निर्णायक निज बोध विवेको जांची अनेकन पाई एको। भगवान बुद्ध ने कहा कि अपने बुद्धि और विवेक ही निर्णायक हैं। अनेक वादों की जांच परख करके उसमें जो एक सत्य हो उसी को ग्रहण कर लो। यही अपना मन ही सबसे बड़ा निर्णायक है, वही जो निर्णय देता है वही सबसे बड़ा शुद्ध है और उसी को ही ग्रहण करना चाहिए। जब 16 शिष्यों ने भगवान बुद्ध से अपने अपने प्रश्न का उत्तर पा गया तो तथागत से अपने अपने प्रश्न का उत्तर पा करके सभी सामने हर्षित हुए और संतुष्ट होकर दिखाई देने लगे। मुनिराज ने उन्हें और उपदेश दिया। तब प्रमुख सामने ने कुछ इस प्रकार अनुरोध किया, अरे उत्तर पाई हिये हर्षाने, उत्तर पाई हिये हर्षाने, अरे श्रामणे सब दोष्ट लखाने, दीन बहुरी मुनिराज प्रबोधु, तब यश कीन प्रमुख अनुरोधु। जब भगवान बुद्ध से उत्तर पा करके सब श्रामणे जितने शिष्य आए हुए थे सब जब संतुष्ट हो गए तो भगवान बुद्ध ने उन्हें अनेक प्रकार से उपदेश दे करके उन्हें संतुष्ट किया। तब उनमें जो सबसे प्रमुख शिष्य था वह भगवान बुद्ध से अर्ज करने लगा, आई गए मुनिराज इते गुरु अंतिम आज गए हम पाई, जी भयो कछु ज्ञान जथारथ विक्रम दूर भई जड़ताई, जो अब संग शरण न मिले बर बुद्ध चरण रहे अपनाई, ले ही सब भव मंगल कारक मानव धम्मय है और लाई। हे मुनिराज, हम लोग यहाँ आ गए तो आज अंतिम गुरु को पा गए, हमारे मन में कुछ यथार्थ ज्ञान हो गया और हमारी जड़ता जो ज्ञानता था सब दूर हो गया। अगर अब हमें संघ की शरण मिल जाए
तो हम बुद्ध के चरणों को अपना लें और संसार का कल्याण करने वाले मानव धर्म को हृदय से लगा लें। हे प्रभु, अगर आपकी इच्छा हो तो हम लोग आपका शिष्य बनना चाहते हैं, हमें अपना उपदेश दे करके अपना शिष्य बना ले और मैं आपके धर्म का प्रचार करने के लिए तन मन से तैयार हो जाऊं। कीन कृपा मुनिराई दीन प्रभज्या श्रावकहीं श्रामनेर पद पाई मोरे प्रभु श्रामनेर पद पाई बिरम रहे सब चेतवन श्रामनेर पद पाई बिरम रहे सब चेतवन। भगवान बुद्ध का उपदेश जब उन्होंने सुना तो भगवान बुद्ध से अर्ज करके उनके शिष्य बन गए। भगवान बुद्ध उनके अनुरोध को मानकर उन्हें प्रवज्जा दिया और सब 16 श्रामणेर जो थे वो भगवान बुद्ध के शिष्य बन करके चेतवन में ही सब रहने लगे। बोले तथागत बुद्ध भगवान की जय।